नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? असम न्यू 3 के ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैं अभी अभी आया जिम से वापिस और नॉर्मली ईशू जो है नानी के पास चला जाता है, लेकिन आज ईशू यहाँ पर ही है। और क्या कर रहा है ईशू? मस्ती कर रहा है ईशू। और ईशू का बड़ा भाई जो है यहाँ पर है, बेचारा बॉल को देख रहा है और ईशू उस पर तड़पा रही है। बॉल को नहीं, एक्चुअली वो बिस्किट को देख रहा है ना बेबी। तो ये है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इन्होंने बॉल फेंक दिया और आप सबको ऑसम न्यू 3 की तरफ से जो है वेरी 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 हैप्पी वीकेंड। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में पढ़ लिया होगा, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू डील विद टॉक्सिक फ्रेंड्स, यू नो, हाउ टू ऑल्सो आइडेंटिफाई टॉक्सिक फ्रेंड्स। सो बेबी यू वांट टू स्टार्ट? अच्छा, मैं खुद ही शुरू कर देता हूँ। तो भैया, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टॉक्सिक फ्रेंड्स की, क्या क्वालिटीज़ हैं जो यू कैन मार्क देम कि भैया ये बंदा बहुत टॉक्सिक है ना। फर्स्ट ऑब्वियसली इज इट्स अ टोटल डिसरिगार्ड टू योर स्पेस। आप जिस स्पेस से भी, बिना से स्पेस एज एन इट मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा आपको डिसरिगार्ड किया जाएगा कि अरे यार तुम यार तो आपकी हर चीज़, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें घुस के, ओ गॉड बहुत धूप है ना यार यहाँ पे। तो ओह, अभी कुछ दिख रहे हैं हम लोग। हाँ, दिस इज मच बेटर। हाँ, वी कैन सिट हियर। अपना हम लोग नीचे आए, मैंने कहा यार थोड़ा सा वी ऑल्सो नीडेड अ यू नो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ, है ना। तो ये है। तो सो व्हेन आई सेड कि ओवर इंडल्जेंट मतलब आपकी जो चीज़ों में है जहाँ पर द पर्सन शुडंट बी टॉकिंग, शुडंट बी एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, वहाँ पे भी एक्सप्रेस करना ओपिनियन और ये प्रूव करने की कोशिश करते रहना कि यार तुम्हारी जो ओपिनियन है ना बहुत बकवास है, तो मैं कह रहा हूँ सही है, सही बात कह रहा हूँ मैं, करेक्ट है ना। और फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला, डिसरिगार्ड, टोटल डिसरिगार्ड ऑफ योर स्पेस, योर थॉट प्रोसेस, योर मॉरल वैल्यूज़, यू नो, ऑलवेज आई थिंक ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट ऑफ यू। जो लीच मेंटालिटी होती है, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली उनको कुछ चाहिए होता है आपसे, और अगर आप वो चीज़ ना दे पाएँ तो वो चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है कि है ना, कि आपसे बोला जाता है दैट यू नॉट अ ट्रू फ्रेंड, यू नॉट अ गुड फ्रेंड। और लास्ट नाइट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड ऑफ आवर्स जो जिसको हमने, हालांकि इसका क्योर सिर्फ एक ही है, मैंने समझ लिया है, वो ये है कि टोटल कट ऑफ, नो टेक्स्ट मैसेजेस, नो फ़ोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन, कुछ नहीं, यू नो, अनलेस वो मतलब भगवान ऐसा ही कुछ क्रिएट कर दे जो आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप हाई हेलो दैट्स इट, यू गो योर ओन सेपरेट वेज। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डेल्ट। आपका क्या वो है इसके बारे में? सो आई थिंक मैं और आप तो पतिदेव एंड आई आर एंड वो बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक केस ऑफ हाउ वी लेट अब्यूज़ गो ऑन बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स जिनको हम बहुत मतलब हद से ज़्यादा प्यार करते थे, और हम जेन्युइनली अपने दिल से मानते हैं दैट दीज आर पीपल दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद एज आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स जो हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई 98% ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव बिन फ्रेंड्स ऑफ आवर्स फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स, और वो आज तक हमारे दोस्त हैं। जो दोस्त हमारी लाइफ में आता है वो वी नेवर सीम टू फाइंड द रीज़न टू पार्ट वेज। दैट्स बिकॉज मैं और सोनू उतने फ्रेंड्स एक्चुअली बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि हम बाहर ही नहीं जाते, हम पार्टीज़ पे ही नहीं जाते, हम कुछ नहीं करते, हम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लोग हैं। अब जाके मुझे पता होगा अब जाके मुझे आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता होगा। अब जाके मैं अपने आप को, दैट्स बिकॉज हम इतने खुश हैं विद दोज फ्यू पीपल दैट वी हैव इन आवर लाइव्स दैट हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जो 25 साल से हैं, जो 20 साल से हैं, जो 18 साल से हैं, जो 15, रिस्पेक्टिवली एट वट एवर स्टेज वी मेट, एंड देन आई थिंक द लास्ट 10 years इज़ द कट ऑफ। 10 साल पहले के बाद से वी नॉट मेट, क्योंकि
By then he clocked in a milestone year, I clocked in a milestone year, and suddenly that shift happened in both of us where there was a sense of content और हम अब बहुत मतलब we are, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले सिर्फ एक या दो रहे हैं that have, but those two people have been teachers. वो गुरु हैं क्योंकि वो इतना सिखा के गए हैं हमें, इतना सिखा के गए हैं कि हम तो पहले समझ ही नहीं पाते थे कि ये हम हो उनके क्या रहा है. एक्चुअली शुक्रगुजार हैं, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो हम अपनी सराउंडिंग्स को एनालाइज करके लोगों को पहचान नहीं पाते. नहीं पाते और हम बेवकूफ़ ही रहते बहुत हाँ, ज़्यादा टाइम. They made us wiser, they made us more aware, and उन्होंने actually in a lot of ways they opened our eyes. तो मैं तो मतलब पतिदेव के साथ I consider them gurus, but it started from a space, and the reason why we are sharing all this is क्योंकि कई बार ऐसे ही होता है कि डिस्कशंस के थ्रू हम किसी और को देखकर किसी से सीखते हैं. अगर आप हमारे इंस्टेंसेस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अगर उनसे कुछ भी आप ले पाएँ, so that you don't have to go through it and you kind of so you know this is me, this is where I come from. In my 20s and I think until I got into my early 30s मुझे लगता था कि कोई जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड ऑफ योर, अगर वो कि उसने कोई बड़ी रूड चीज़ बोल दी, कोई बहुत ब्रैश चीज़ बोल दी, कोई मिसबिहेव कर लिया, हमसे ऐसे वैसे कोई करता भी नहीं था. बट इवन इन आवर सराउंडिंग्स इफ इट वुड हैपन वी वर प्रॉम्प्ट इनफ, वी वर क्विक इनफ टू गिव इट जस्टिफिकेशन कि ही मस्ट बी गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, he must be going through he must be in a bad space in his relationship or work. हम पहले से ही जस्टिफिकेशन देकर हमने उस बंदे को फिर से एक मौका दे दिया है कि यू कैन डू दिस अगेन बिकॉज यू वर नॉट रिप्रिमेंडेड, यू वर नेवर टोल्ड, यू वर नेवर आस्क्ड कि भाई तूने ऐसी चीज़ क्यों बोली उसे, व्हाई डिड यू बिहेव लाइक दिस, व्हाई डिड यू से दैट टू समबडी, और फॉर अगर एक आध बार हमारे साथ भी व्हाई डिड यू से दैट. भावना जो मेरी फ्रेंड है उसकी मॉम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी. उन्होंने कहा था एवरी 5 years योर मेटाबॉलिज्म एंड योर बॉडी चेंजेस एवरी 5 years. एंड कीपिंग दैट इन यू, मैंने एक बार कहीं और पढ़ा कि एवरी 7 years योर mental वो दैट चेंजेस state of mental, मतलब it's the way you perceive things, the way you look at things, the way you look at things. तो मुझे लगता है कि भगवान ने, क्योंकि मैं और सोनू तो राम मिलाई जोड़ी हैं, जब हमारी शादी हुई थी तब भी हमें लोग कहते थे तुम दोनों तो जितने भी सेम हो. हम दोनों इतने सिमिलर थे कि हम में से एक तो मुंह खोल के बोल सकता था कि यार ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है. हमने एग्जैक्टली सेम टाइम तक अब्यूज़ लिया, बट ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ ओल्डर देन मी, he got wiser sooner than me. Your 7 years came faster than his 7 years came faster. So it took him a while to make me understand. पागल हो आप, दिख नहीं रहा है आपको, समझ नहीं रहे हो आप. तो मैं कहती थी नहीं ऐसे थोड़ी होता है बीबी, बेचारी या बेचारा or whatever. But the one thing that Shonu and I very gradually and very nicely started to do was we've till date never ever confronted any human being, because हमें लगता है कि अगर हम confrontations करेंगे वो ये जो है ना आपका यहाँ का जो है ये वहाँ पे एक दुग होती है. That dug is not worth for anybody on this planet. Simple words. Nobody deserves it. Anxiety. Nobody deserves it. You have a problem with somebody being a certain way. You figure that person has not made the effort, and हम नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग तो समझा ही रहे हैं ना उन्हें. लोगों के समझाने के बाद भी अगर आपने देखा कि ये वो एक पैटर्न है जो आता रहेगा, either it happens when a person is maybe intoxicated because it's happening at a party, whatever the reason. मैंने और सोनू ने अपने आप को एक पॉइंट के बाद, एंड दिस हैपेंड आफ्टर सेवरल ईयर, एक पॉइंट के बाद मैंने और सोनू ने अपने आप को बोला वी आर टू ब्लेस्ड एंड टू लकी एंड वी आर टू थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव, दैट वी पुट आवरसेल्व्स थ्रू दिस. कि मतलब हम जब भगवान ने इतना कुछ दिया है, हम अपने आप को इस सिचुएशन में डाल के सुन रहे हैं, हम गंद के भी क्यों. तो मैंने और सोनू ने एक बड़ी प्यारी सी चीज़ स्टार्ट की. हम फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम दैट सेकेंड लोगों से बिल्कुल बात करना बंद कर देते थे, क्योंकि अगर जो आप कॉन्फ्रंटेशन करेंगे
तो फिर वो वही होता है, इट्स अ पैटर्न कि आप फिर चे पे वो तो मतलब हमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं चाहिए था। एंड दैट वर्क वंडर्स फॉर अस। Backing off. बैकिंग ऑफ, Backing off. जस्ट And when I say back off, as in back off forever. Disappear. Not like हम not गायब हो जाते disappear. थे। ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ किया फिर 10 दिन बाद बोला किया चल ऐसा मिल लेते हैं, वो मिल भी हमने लेते किया हुआ हैं। बाय द वे, वो भी वो हमने तो- वो गलती भी की हुई है, बट देन वी प्यार इवेंचुअली में आदमी रियलाइज इंसान प्यार में करता आके, है ना। बट वो इवेंचुअली वी रियलाइज कि भैया क्योंकि परमानेंट वो- नमस्ते इज वेयर आवर हैप्पीनेस लाइज, तो यू डू ऐसे करके नमस्ते क्योंकि करो। आप आंसुओं में फिर फंस जाते हैं, आप सॉरीज हाँ, में फिर of फंस course. जाते हैं, आप इन उनमें फंस जाते हैं कि आई प्रॉमिस आई स्वेयर आई विल, बिकॉज जब आप अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, जो अब्यूज़र होता है उसे सब पता होता है। हर इंसान को पता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग विथ यू, व्हाट दे आर सेइंग टू यू इज सो हार्मफुल, सो टॉक्सिक, बट दे कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज उन्हें हम जैसे पप्पूज मिले हुए हैं। बट द मिनट यू बैक ऑफ दे रियलाइज कि भैया एंड कि शिट यार, ये जो मैं जो कर रहा था इतने टाइम, let me just go and say sorry. So the sorries happen and the apologies happen. and you go back to the same लेकिन routine route. as Shonu used to always say, हमेशा याद रखना फितरत कभी नहीं बदलती है। I would yet want to believe शायद बदल सकती है if you really want to change it. कोर कभी नहीं बदलता इंसान का, वो उस वक्त छुपा सकता है बट वो आमी बिलीव करबे चेंज होबे, हम्म। आमी ऐसे बिलीव करबे। तो बस यही है। आपने कैसे वही डील करने का बस एक ही तरीका है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताइए कमेंट्स में। यू ऑल नो दैट वी रीड ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है, इसलिए हम कोशिश भी करते हैं रिएक्ट करने की। तो हमें बताइए कि आप लोगों ने अगर आपकी लाइफ में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके घर पे टॉक्सिसिटी के साथ किस तरीके से डील किया, और बताइए कि हमने जो बोला है वो आपको क्या सही लगता है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ये और ऐसा होना चाहिए, है ना? we have done something that's worked for That us. it worked for us, And so it's clearly, been 15 yeah. years. 15 साल पहले हमने किया था after 10-12 years of friendship, and it's worked wonderfully for us because we are today with a set of friends जो मतलब every single day हम ऊपर देख के सिर्फ भगवान को थैंक यू बोलते हैं, because इनसे बेटर दोस्त, इनसे बेटर फैमिली मेम्बर्स, इनसे बेटर सपोर्ट सिस्टम, They are not just friends, हमारी फैमिली है। they are the biggest support system that we would have ever asked for, and we are blessed with them. बट मैं एक क्योंकि हमारी majority सब्सक्राइबर्स जो हैं वो औरतें हैं, मैं अपना एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो बिकॉज आई गॉट मैरिड वेरी यंग, आई गॉट मैरिड एट 21, एंड आई फील दैट क्योंकि मैंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स विच वाज व्हेन आई वाज 12 और 13, आई सॉ अ लॉट ऑफ, क्योंकि मेरे फादर बहुत अनवेल थे, वी सॉ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरे फादर बहुत यंग एज में चले भी गए थे, अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो मुझे आज जाके मैं ये चीज़ एनालाइज कर पाती हूँ अपने बारे में। मुझे हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू हैव एवरीथिंग structured, everything correct, everything right. I never wanted to do anything wrong. Like you guys know, I wanted to get married at 21 and I got married at 21. और मुझे नहीं लगता इससे बेटर। सो क्या हुआ दैट क्योंकि everything was, and I promise you, ups and downs are a part of life. They are a part of your karma. You need to, but in spite of whatever, however, blah 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 blah, शोनू और मैं आज भी, दिस इज़ आवर 20th year of marriage, हम दोनों आज भी एक दूसरे के बगल में 10 घंटे बैठे रह सकते हैं, हाथ पकड़ के, ना हाथ पकड़े, बट वी डोंट फील द नीड टू गो एनीवेयर। इन्हें मन नहीं करता कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं वॉइस सिंग करूँ या मैं कुछ ऐसे। वी कैन डू दिस डे इन डे आउट। सो 40 की मैं जैसे ही हुई, आई रियलाइज दैट देयर वाज अ शिफ्ट दैट हैपेंड इन मी दैट आई वाज टोल्ड अबाउट, कि जब आप 40 के होते हो, औरतों में जब आप 40 के होते हो, थिंग्स चेंज इन यू एंड इट्स डेफिनेटली फॉर द बेटर। आप में से जितने लोग भी अपनी 30s में हैं, एंड इफ़ यू आर कमिंग क्लोज टू योर 40s, इट्स एन इंटरेस्टिंग शिफ्ट। समटाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको जेन्यूनली ऐसे फील होता है कि अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी माइट जस्ट change, but it's a great shift. You have to embrace it. It's all for the good, and ये मेरे साथ हुआ था in few things, and I'm very thankful कि I read about it, I knew about it, so maybe it's
also the onset of menopause because 5-8-7 साल में होने लगता है सबको menopause आजकल 45 के बाद. Maybe it's that. But it's interesting. So yes, comment section में आप लोग बताइएगा कि what is your way of dealing with the so-called toxic friends. If there's anything that you guys can write in the comment section which the other subscribers can read and learn from, and educate themselves and maybe not stay in a toxic situation for long, all thanks to you guys or whatever that we had on our platter to share. On that note, हमें देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यू नो द ड्रिल. अगर हम आपको पसंद हैं तो हमारे लिए कमेंट्स करिए, एक छोटा सा लाइक का बटन है वो प्रेस कर देंगे तो हमें और खुशी होगी. तो बस फिर अगले ब्लॉग में एक बार वापस मुलाकात होगी. ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, पर व्हाट द हेक, ये टॉपिक ऐसा था कि वी नीडेड टू एड्रेस दिस, एंड दैट्स इट. वी लव यू ऑल. ओम love नमः you guys. शिवाय. Om Namah Shivaya. बाय.